हेलो प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास 8 में हैं और जिनका बोर्ड का पेपर होने वाला है तो उनके लिए मैं जो बोर्ड का पेपर आपका होगा पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर को करने के बाद आपका जो बोर्ड का पेपर है वो शानदार होने वाला है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। देखो गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है ना उसकी जो आइडेंटिटी का जो गुण होता है ना वो आपका होता है 1। तो याद रखिएगा क्या होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जिसमें केवल एक ही अल्फाबेट आएगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स 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 3 बार भी दे रखे हो वो भी वन वेरिएबल काउंट होगा क्योंकि वो तीनों ही क्या है एक्स है। या फिर मैं बोल दूं एक्स और वाई तो ये बेटा 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है ना। तो वन वेरिएबल कौन सा है इसमें से? देखो आपसे क्या बोला है, जो वो ढूंढना है जो वन वेरिएबल नहीं है। देखो ये वन वेरिएबल है, एक एक्स है, ये वन वेरिएबल नहीं है तो ये वन वेरिएबल होगा, ये वन वेरिएबल होगा, ये वन वेरिएबल होगा, मतलब एक चर वाले होंगे, ये वाला एक चर वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है ना इंटीरियर का वो होता है 360 डिग्री और इसका फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ एंगल या नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पुट अप कर देना 4 और आपका आंसर आ जाएगा 360। 6400 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हमें बताना है। तो देखो किस प्रकार फाइंड करोगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 2 0 का 1 0 निकल जाएगा और 64 का होता है 8 8 64। तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 80 यानी सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शंस गिवन ऑन मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? आपने दुकानदार को देखा होगा, वो कई बार बोलता है कि मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूं, तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्काउंट कहलाता है यानी कि भट्टा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3x y प्लस 5 इज क्या होगा? तो देखो 3x को y से मल्टीप्लाई करो 3xy आएगा और 3 5 जा कितना हो गया 15y। तो देखो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये y आएगा बच्चों, x है सॉरी है ना, क्योंकि 3 5 जा कितना हो गया 15 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल। देखो मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक चर आता है, एक ही अल्फाबेट आएगा, सेम हो सकते हैं जैसे x प्लस 2x प्लस x, ये सब क्या है बेटा? ये भी एक तरह का वन वेरिएबल है तो इसलिए इसको मोनोमियल बोलते हैं, याद रखना। मतलब एक ही तरह के अल्फाबेट है। तो आपको क्या बताना है, जो केवल बायनोमियल मतलब जिसमें 2 अल्फाबेट हो और दोनों अलग अलग हो। तो देखो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फाबेट सेम है और ये क्या है एक में आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आती है द वैल्यू ऑफ इज 12 डिग्री। देखो 0 है ये, ठीक है ना। तो जिसकी पावर 0 होती है चाहे वो अल्फाबेट पे हो चाहे नंबर पे हो तो उसका मान हमेशा होता है 1। क्या होता है बच्चों? 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है? 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज को प्राइम नंबर गिवन एग्जांपल। मतलब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो एचसीएफ होता है ना वो केवल 1 होता है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल भी दे सकते हो 2 और 3। 2 और 3 में जो एचसीएफ होगा ना वो केवल 1 ही होगा क्योंकि 1 का ही डिवाइड जाएगा। मतलब यदि मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो 1 का ही डिवाइड जाए दोनों संख्याओं में, वो कहलाता है आपका कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट है सोल्व द इक्वेशंस x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो देखो x और x कितने हो गए? 3x हो गए और 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया, इज इक्वल टू 18 कर देंगे। 3x इज इक्वल टू नंबर को इसके पास लेके जाइए, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस चल जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हैं ना उसी प्रकार आपको इसको भी फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट का वर्गमूल का साइन ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम पहला पॉइंट फाइंड करेंगे, 400 है, 2 का डिवाइड दोगे 200 आएगा, फिर 2 का दोगे आप 100 आएगा, ठीक है। फिर आप 2 का दोगे 50 आएगा, फिर 2 का 25, फिर 5 का 5 और फिर 5 का 1। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 2 के क्या बन जाएंगे? पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ से 2 निकलेगा, वहां से भी 2 निकलेगा और यहाँ से 5, तो कितना हो गया बच्चों? 20। तो इसी प्रकार आपको बी पॉइंट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार वॉज अबाउट 3 लाख रुपीज। एक कार है जो कि खरीदी गई है, तो खरीदी मतलब हो गया सीपी। तो सीपी कितना है इसका? 3 लाख रुपीज है, ठीक है ना।
इसकी वैल्यू पर डेप्रिशिएट लगता है। डेप्रिशिएट मतलब होता है जो कार होती है ना उसका मूल्य घट जाता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ 6% पर एनम, तो आपको एक साल बाद बतानी है कि उसकी प्राइस क्या होगी। तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखना, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला होता था जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम सोल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन, ठीक है ना, 1 प्लस रेट, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में मूलधन बोला जाता है, अपॉन 100 और पावर में आता था टाइम या एन लिखते थे, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला इसमें कैलकुलेट करना है। तो 3 लाख रुपए लिख दो, पी की जगह लिख देंगे 3 लाख, ठीक है ना। 1 प्लस रेट कितनी है 6% अपॉन 100। देखो अब ध्यान समझना, यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट मतलब होता है अवमूल्यन, मतलब घट रहा है, मतलब 6% हर साल घटता है। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पावर में एन मतलब होता है समय, कितने साल का है, 1 साल का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 लाख, अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, नीचे 1 मान लीजिए, डिवाइड देंगे और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई 94 अपॉन 100, 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 0 0, 4 3 12, 9 3 27 और 28। तो मतलब 1 साल बाद इस कार की जो रेट हो जाएगी ना वो बच्चों कितनी हो जाएगी, वो हमारे यहाँ पर हो जाएगी 2,82,000, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो पैटर्न इसी प्रकार का आने वाला है आपका पेपर बस। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके पेपर तक जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उनका पूरा 1 शॉट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको बहुत आसानी होगी बच्चों मैथ को पढ़ने में। अब नेक्स्ट क्या है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो आपसे पहला पॉइंट बोला गया है, रेशियो जो होता है 4:25 वो फॉर्म होता है 20% का। तो देखो कैसे निकालोगे, 4 है अपॉन 25, ठीक है ना, मल्टीप्लाई परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है ना। कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, तो 4 4 जा कितना होता है 16, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। देखो आपको इसको रफ कॉपी में ही सोल्व करना है। और अब आप बोलोगे सर रफ कॉपी तो हमारे आती भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो बेटा रफ पेज होते हैं पीछे दिए होते हैं, आप उनमें कर सकते हो, यहाँ शो मत करना, ये तो मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो द शेप ऑफ पाई चार्ट इज स्क्वायर, नहीं, पाई चार्ट जो होता है ना वो सर्कल के आकार का होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है, कभी वो वर्ग के आकार का नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऑल पैलोग्राम आर रोम्बस, ध्यान से समझिएगा। पैलोग्राम का जो फिगर बनता है, जब आपने बनाया होगा, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, पैलोग्राम इस प्रकार का होता है और रोम्बस हमारा इस प्रकार से होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, पैलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और रोम्बस की ऑल 4 साइड इक्वल होती है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी कम है और इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब कम से ज्यादा होगा ना तो फॉल्स ही होगा। ये मैं थोड़ी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो जब आप हमारे चैनल पर पूरी वीडियो देखेंगे ना, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, तो आपको और अच्छे समझ आएगा कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कम से ज्यादा है और ज्यादा से कम होता तब होता ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेस एरिया इनटू हाइट, यानी घनाभ का आयतन क्या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। देखो वैसे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, घनाभ का आयतन का, ठीक है ना। आप ध्यान समझना, लेंथ और ब्रेथ जो होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ वो होता है आपका एरिया ऑफ बेस, जिसको अपन रेक्टेंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये हमारा ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ 2x 4x और 4x दिया हुआ नहीं ऑप्शन, मैं सोल्व कर देता हूं आपको फिर भी। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 32। तो इसका आंसर आएगा 32, और x कितने हो गए बच्चों, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये भी हिंदी मीडियम में भी यही लिखना है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत के विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं ट्रायंगल में वो कितने होते हैं, 0, याद रखना। नंबर ऑफ डायगोनल इन ट्रायंगल कितने होते हैं, 0, क्योंकि डायगोनल पता है क्या होता है, जैसे मैंने बनाया रेक्टेंगल, तो ये जो ये मिलते हैं ना डायगोनल कहलाते हैं, इसमें 2 हैं रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में डायगोनल होते नहीं है, ठीक है ना। तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन किसे बोलते हैं, देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये होती है हॉरिजेंटल, ये होती है वर्टिकल, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल जो लाइन होती है ना, ये वाली होती है आपकी x की, ये वाली होती है y की, तो हॉरिजेंटल कौन सी होगी आपकी, x की होगी, ठीक है, किसकी होगी, x की होगी। नेक्स्ट, मैच द पार्ट a विथ b पार्ट, अब आपको a और b पार्ट को मिलाना है। देखो कितना आसान है, 2p 4q और 8r, और बेटा ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर,
क्या ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनखंड है, गुणा करना है हमें, ध्यान रखना। तो हम जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 64। तो यहाँ पर देखो 64 PQR ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा 4 वाला पॉइंट, ठीक है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6ABC, 6ABC कहाँ ये रहा, तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट। 2 4 जा 8, 8 5 जा कितना हो गया 40 PR, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। और RPQ को करोगे क्या आएगा, RPQ आएगा या PQR आएगा, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए पाई चार्ट फ्रॉम द गिवन बिलो डाटा। अब आपको क्या करना है, एक डाटा दिया हुआ है, इसका पाई चार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले देख ध्यान समझना, पाई चार्ट बहुत आसान है बनाना। पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास डिग्री में मान होना बहुत जरूरी है, तभी बना पाओगे आप पाई चार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाने के लिए इस प्रकार से ब्लॉक बनाने, ये मैंने ब्लॉक बनाया। आपको देखो बच्चों उससे करना है, पेंसिल से और पेन का यूज करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लिखोगे यहाँ पर मंथ, जो महीना दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखोगे आप जो वॉचेस सोल्ड है वो परसेंटेज में कितनी है, वॉचेस सोल्ड वो परसेंट में। तो मंथ कौन कौन सा है, जुलाई है, और कौन सा है, अगस्त है, और हमारा सितंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50% सोल्व की गई है, यहाँ 25% है, और यहाँ पर भी 25% है। तो आपको इनका मान डिग्री में निकालना होगा। डिग्री मतलब आपको जैसे डिग्री का साइन ये होता है ना, इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या करना होगा, टोटल परसेंट कितना होगा 100, ठीक है ना। तो 50 अपॉन टोटल कितना है 100, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 डिग्री। रीजन ध्यान रखना क्यों होता है, क्योंकि आपका पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, और पाई चार्ट सर्कल से ही बनता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर निकालोगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 0 से 0 कट गया, और ये 5 से कट गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 से कट गया 18 टाइम, कितना हो गया 90 डिग्री। और इसका भी यही आने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि सेम वैल्यू है। अब आप जब पाई चार्ट बनाओगे तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कंपास लेना है, पेंसिल लेनी है, और आपको एक सर्कल बनाना है। बना लिया, आपको जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से आपको देखो पहले 180 डिग्री हमेशा स्ट्रेट होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। अब जब 90 बनाओगे आप बी से, तो आपको यहाँ पर रखना है आपका जो डी होगी, ठीक है ना, जिससे आप बनाओगे एंगल क्रिएट करोगे। तो आप जब 90 बनाओगे तो इस प्रकार से आएगा आपका 90, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर भी शो करना है, ये आपका कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री है ये, और ये कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। इनको शो कर देना, इनका नामकरण भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से नाम लिख देना। तो यहाँ पर लिख देना आप जुलाई, कौन सा ये जुलाई है, ये अगस्त है, और ये सितंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पाई चार्ट ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपको, और आपको फाइंड करनी है साइड, ठीक है ना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हिंदी में लिख लेना वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको भुजा की पावर 2, यानी भुजा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 2304, साइड हमारे पास नहीं है, यही हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा बेटा, जब स्क्वायर हटेगा ना, तो सामने क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो ये दो मेथड है इसके निकालने के लिए, या तो एलसीएम से कर लीजिए आप, जिसको अपन टाइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, या फिर आप दूसरी विधि भी है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो थोड़ा बता देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन इस टाइप से निकलता है, आसान तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है और ये भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि आप निकाल रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेके 2 2 के जोड़े बनानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनते हैं। पहला देखो किसका स्क्वायर है, ये 4 4 जा 16, 5 का ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ठीक है। कितना बच गया 704, कितना टाइम जाएगा। अब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 को ध्यान से समझना, 8 8 इंटू 8 करोगे तब आएगा 704, तो यहाँ लिख देंगे 704, कितना टाइम गया 8 टाइम गया, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे 100 साइड ऑफ स्क्वायर, यानी जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 48 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, और आपको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो 3x - 1 है वो 29 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 3x इक्वल टू 1 को पास में ले जाइए, माइनस प्लस में हो जाएगा 30, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये तो x की हो गई। इसी प्रकार y की फाइंड कर देंगे,
तो ये साइड इसके इक्वल होगी, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। y को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 6। तो x का आ गया 6 और y का हमारा हो गया 10। तो बच्चों बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और 12,000 ये हमारा मूलधन प्रिंसिपल हो जाएगा, ये रेट यानी दर हो जाएगी, ये टाइम यानी समय हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है ना, यानी कि जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करोगे तो हमेशा निकालता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, और अमाउंट यानी मिश्रधन वो बेटा प्रिंसिपल यानी मूलधन और प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज, दोनों को जुड़कर आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। इसको हिंदी में बोलें तो बता दिया आपको मैंने, और इंग्लिश में अपन बोलेंगे प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। एंड भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस रेट कितनी है यहाँ पर 10% अपॉन 100 पावर में टाइम कितना है, टाइम हमारा दिया हुआ है 2 ईयर। तो 12,000 एलसीएम लोगे आप 100 आएगा, नीचे 1 100 प्लस 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 12,000 कितना हो गया 110 अपॉन 100 पावर में 2। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इसको 2 टाइम करना है। तो 12,000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 20 से 20 कट गया, 10 से 10, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब 110 को 11 से और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 14520, ठीक है ना। तो ये हमारा अमाउंट आया है। हमें बताना क्या है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट यानी मिश्रधन में से माइनस कर दो प्रिंसिपल यानी मूलधन को। तो अमाउंट कितना आया, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2520 रुपीज़, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर हैज इनफ फूड फीड 20 एनिमल इज कैटल। कैटल मतलब पशुशाला हो गई, उसमें 6 दिनों के लिए 20 जानवरों के लिए पर्याप्त खाना है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कितना खाना चाहिए, यदि मतलब कितने दिन का खाना बचेगा, ठीक है ना। यदि 10 एनिमल और आ जाए, मतलब 10 एनिमल्स उसमें और जुड़ जाए, पहले 20 थे अब 10 और जुड़ गए तो कितने हो गए 30। तो कितना खाना कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा 2 बॉक्स बनाने होंगे। या आपने चैप्टर पढ़ाओ तो ये आपका चैप्टर का नाम है डायरेक्ट बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुपात, ठीक है ना। तो उसी का चैप्टर ये। तो पहले आपको ये देखना होगा कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं की संख्या हिंदी में, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर जो फूड है वो कितने डेज तक रह सकता है, मतलब तो कितने दिनों तक रह सकता है। तो नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं 20, 6 दिनों तक पर्याप्त है। तो 10 पशु और आ गए, पहले 20 थे अब कितने हो जाएंगे 30। तो ये अब देखो इसको बोलते हैं x1, ये होता है y1, ये होता है x2, तो ये क्या हो जाएगा y2। यानी हमें y2 फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर करने के लिए देखो सबसे पहले ये पता लगाओ ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि वो होती है जब कोई बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे और घट रहा है तो घटता रहे, समझ लो। इंक्रीज है तो इंक्रीज हो, डिक्रीज है तो डिक्रीज हो। और इनवर्स अप्रत्यक्ष वो होती है जिसको प्रतिलोम बोलते हैं अपन हिंदी में, ठीक है ना। तो वो होती है जब कोई बढ़ रहा है तो घटे या घटे तो बढ़े। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, जब 20 जानवर थे तब 6 दिन के लिए था, अब 10 जानवर बढ़ गए तो सीधी सी बात है दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे भाई, 4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा आपका अप्रत्यक्ष विधि होगा या प्रतिलोम विधि होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इनवर्ज या प्रतिलोम भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई y1 x2 मल्टीप्लाई y2। इसको पुटअप कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x1 कितना है 20 मल्टीप्लाई 6 और 30 मल्टीप्लाई y2 को बाहर करोगे मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कट गया, 3 2 6। तो y2 इक्वल टू कितना आ गया 4 डेज, यानी 4 दिनों के लिए अब खाना पर्याप्त रहेगा। पहले 6 दिन के लिए था तब 20 पशु थे, अब 10 इसमें जुड़ गए तो कितने के लिए चाहिए, अब 4 दिन तक ही रह सकता है खाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार आसानी से हो गया है बच्चों। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व द इक्वेशंस एंड आल्सो चेक द आंसर। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और आंसर भी आपका बताना है क्या आएगा, मतलब आंसर भी चेक करना है, आंसर निकाल के फिर उसको चेक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 5 जा 10 और 7। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 3x माइनस 28, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा,
तो 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 28। नंबर को पास में लेके आइए, इसके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ नंबर को इधर लेके आइए, माइनस किस में हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर 7x, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 35। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 5 जा 35। अब इसको आपको चेक करना है, यानी आपकी जो उत्तर है उसकी जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए हम x की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर -5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम x की जगह लिख देंगे -5 प्लस 7/2 3/2 -5 और माइनस का 14। 5 5 जा कितना हो गया 25 प्लस 7/2 3 5 जा कितना हो गया 15/2 माइनस का 14। नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा 2 माइनस का 50 प्लस 7, यहाँ पर 2 एलसीएम माइनस का 50 15 और माइनस का 28। अब क्या करेंगे अपन, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 43/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 43/2। तो देखिए आपका आंसर x बराबर आया था -5 और हमने जब जांच करी तो दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, ठीक है। अब देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, एक भुजा में दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है, तो हमें दूसरी भुजा में ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऊंचाई हाइट। हिंदी में क्या लिखोगे आप, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया में दिया हुआ है 34, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो एक साइड दी हुई है, दूसरी नहीं दी हुई, x मान लो। पैरेलल मतलब दो साइड तो कम से कम होंगी और सीधी सी बात है पैरेलल में 2 ही होती है, ठीक है ना। और एक नहीं दी हुई थी, हमने x मान लिया। दूसरी क्या है, h है, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये 2 बार कट जाएगा, तो 34 इज इक्वल टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 और x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x। नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर करो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 14, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आप लिख दोगे 100 अदर साइड जो होगी ना, दूसरी साइड जो होगी, दूसरी भुजा वो 7 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, अब आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस इनको हम करते हैं, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, 4x² माइनस 8x प्लस 4 का। तो पहला पॉइंट देखिए 4 एलसीएम ले लो, सॉरी 4 कॉमन हो जाएगा तीनों में, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 4 भी आता है। तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x², 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी यूज होगी, और वो आइडेंटिटी यूज होती है जब आपका पहला नंबर स्क्वायर में, फिर एक्स में, फिर नंबर में होता है ना। तो आपको क्या करना होता है, पहले वाले को तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट वाला नंबर क्या है हमारा, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। जब कोई अल्फाबेट के आगे कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है, इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो जोड़ो, पहले एक चीज़ समझो, पहले नंबर और लास्ट वाला नंबर हमेशा सेम रहेगा, चेंज होता है बीच वाला। तो जो 2 आया है, और बच्चों देखो इस चैप्टर की मैंने फैक्टराइजेशन की आपके लिए एक वीडियो अलग बना रखी है, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा इसमें जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि मैं पेपर कर रहा हूँ अभी समझाने के लिए। आपको यदि प्रॉपर तरीके से समझना है ना, तो इसकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड की जाएगी, ठीक है ना, इस वीडियो के तुरंत बाद। तो आप वो जरूर चेक कर लें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आपको जो वीडियो होगी ना उसका जो भी आने वाली है वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा बच्चों x माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x और x कितना हो गया 2x हो गया, 2 2 के बनते हैं जोड़े, तो यहाँ से x निकलेगा, x -1 x -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस आप जब आप वीडियो देखेंगे ना, जब आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है ना। ये अंदर का देखो मैच हो रहा है, तो एक तो अंदर का हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा बाहर का, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर ध्यान से समझो, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर 4p² माइनस 9q², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम सॉरी नहीं, यहाँ पर कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन कुछ निकाल नहीं सकता क्योंकि 4 की टेबल में 9 नहीं आता है, और कोई ऐसी जो टेबल या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में सेम में आता हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्क्वायर में बदलेंगे, तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा,
आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार क्या लिख देंगे प्लस में, तो एक बार इसको माइनस में लिख दो और एक बार इसको लिख दो प्लस में। और बच्चों आपको फिर भी कोई डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चैप्टर का मैं पूरा वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ और इसका भी आने वाला है, ठीक है ना, तो आप जरूर उनको चेक कर लें और ये भी उसी प्रकार होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये डिवाइड है, ये भी फैक्टराइजेशन के हैं आपके, आसानी से हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। जैसे कैसे करना है, देखो 28x की पावर 4 डिवाइड देना है 56x का, ये देखो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 4 है, तो कितने बच गए 3, तो x की पावर 3 और अपॉन 2, ये आंसर हो गया। और बाकी ये जो क्वेश्चन है बच्चों इनको एक बार जरूर चेक करें वीडियो, ठीक है ना। और अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन अ बिल्डिंग देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर, रेडियस ईच पिलर 14 सेंटीमीटर, हाइट 4 मीटर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। आपने ये चीज नोट करी, यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ पर मीटर है, तो या तो इसको भी मीटर में चेंज करो, ठीक है ना। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 14 में कितना हो जाएगा 0.14। कैसे करा, 100 का डिवाइड दिया तब आया, ठीक है ना। अब आपसे आगे क्या बोल रहे हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कर्व सरफेस एरिया की। पिलर, अच्छा पिलर कैसा होता है इस प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर के आकार का, यानी बेलन के आकार का, ठीक है ना। तो हम यहाँ लगा देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, किसका क्या फाइंड करना है हमें, पिलर का फाइंड करना है, पिलर, ठीक है ना, पिलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है ना वो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.14 और हाइट कितनी है 4, पॉइंट हटा दो, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 7 2 जा 14 कट गया, सॉरी ये कटेगा 7 2 जा 14, और चाहो तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 7 2 जा 14 हो गया, 2 से कट गया कितने टाइम 50 टाइम, फिर ये 2 से कट जाएगा 25 टाइम, तो ऊपर क्या बच गया 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 25, तो ये आपका आ गया पिलर का एरिया, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में। ध्यान से समझिएगा, ये एक पिलर का है। फाइंड कितने पिलर करने हैं आपको, फाइंड करना है आपको 20 पिलर की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ठीक है ना। 88/25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और खर्चा जो आता है ना वो 10 रुपये का खर्चा आता है, खर्चा हमेशा मल्टीप्लाई होता है बेटा, ठीक है ना। 10 रुपये से खर्चा आता है वर्ग मीटर स्क्वायर पर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 4 बार, ये 5 से कट गया और ये 5 से कट गया 2 बार, अब मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इतने रुपए का खर्चा आएगा आपके किसको, इस पिलर को पेंट कराने में, ठीक है ना। ये आसान तरीका है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और में है, आपसे क्या बोल रहा है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड 24 मीटर परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखो क्वाड्रिलेटर का डायगोनल, पहले क्वाड्रिलेटर देखो इस टाइप से बनाना है आपको, ये इसका बेस हो गया, ये 24 मीटर का है, ठीक है ना, इस पर परपेंडिकुलर गिरते हैं, ये आप इस प्रकार से इसका फिगर बनाओगे, और ये आपकी परपेंडिकुलर है मतलब हाइट है, इधर से भी हाइट हो जाएगी, एक है आपकी कितनी है 8 मीटर, एक है आपकी 13 मीटर, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ किसका फाइंड करना है हमें, क्वाड्रिलेटर का। तो यहाँ पर क्या है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये पूरा ट्रायंगल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हमेशा 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। 2 ट्रायंगल इसमें, एक तो ये हो गया और एक हो गया आपका ये वाला, तो इसका बेस हो गया 24 और हाइट कितनी हो गई 30, ठीक है ना। तो केवल आप इसको सोल्व करना है, कितनी बार कट गया ये 12 बार कट गया, और ये कट गया 12 बार, तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 96 हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे अब इसको जोड़ दीजिए और आप किस में आंसर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन किस में था मीटर में, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे मेन है, आसान क्वेश्चन भी है, पूरे नंबर देके जाएगा। क्या करना है आपको, एक ग्राफ बनाना है जो कि टेबल दी हुई है, और एक सुटेबल स्केल, आपको स्केल भी लेना है यानी पैमाना लेना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों कुछ भी नहीं है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाना है आपको। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे, ये वाला आपका होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है ना। अब जो जो इसमें दिया हुआ वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ एप्पल नीचे लिखेंगे आप 6 तक है, यहाँ लिखोगे आप 0 1 2 3 4 5 और 6, ग्राफ में करना है आपको अच्छे से। और फिर आपसे आगे क्या बोला है कि कॉस्ट जो आती है वो 5 10 15, तो आप भी इसी प्रकार टेबल चला सकते हो, 5 2 10 15, देखो गैप इक्वल आना चाहिए। यदि इसमें तो चलो फिर भी दिया हुआ है, यदि नहीं देता तो भी आपको गैप इक्वल ही लेना है, फिर आपको अच्छे से उसको नाप कर लिखना है, ठीक है ना। 20 25
30, 35 इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आपका कितना है, 1 पर है 5, 2 पर 10, ऐसे आपको लिखना है इनको। 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर कितना है 15, 4 पर कितना है 20 और 5 पर कितना है आपका, 5 पर है आपका 25 था, सॉरी, ठीक है ना। और 6 पर है आपका 30, ये नहीं है। तो इसको इस प्रकार लाइन से आपको मिलाना है, ठीक है ना। स्केल से पूरी प्रॉपर तरीके से आप जब मिलाओगे इसको तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। और यहाँ पर आपको स्केल भी लिखना है कि आपने जो वाई अक्ष पे लिया है वो कितने का गैप लिया है। आप जब ग्राफ लिखोगे और जब ग्राफ में आप बनाओगे तो जितने बॉक्स आप छोड़ रहे हो उन ग्राफों को आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ऑन वाई एक्सिस लिख देना, 1 यूनिट जितने भी लेंथ आप छोड़ रहे हो वो लिख देना। इसी प्रकार वाई एक्स पे भी हो जाएगा और एक्स एक्स पे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, द गिवन ग्राफ डिस्क्राइब द डिस्टेंस कार पी डिफरेंट टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम द सिटी टू पी क्यू। मतलब सिटी जो आपका यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर मतलब जो डिस्टेंस दूरी तय करती है एक कार पी से सिटी क्यू तक करती है, तो उसका दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है टोटल दूरी है 350, 350 है। और आपको दिया हुआ है कुछ पॉइंट सोल्व करने, फ्रॉम द वेयर एंड वेयर डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी, ठीक है। तो कार ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी और कब की थी, उसने करी थी बेटा 0 डिस्टेंस से करी है और 8 AM पर करी है, ठीक है ना। और हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, यानी पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली। तो यहाँ पर देखो कितनी दूरी चली है, 50 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला, व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, और क्यू सिटी तक कब तक पहुँचती है। यहाँ पर क्यू सिटी है बेटा, तो आपसे पूछ रहा है ये क्यू सिटी है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए कब, व्हेन मतलब कब, कितने टाइम पर पहुँचती है, टाइम बता। तो क्यू तक हमें बताना है कि क्यू तक कब कितने बजे पहुँचती है। तो देखो ये पहुँच रही है 2 PM पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 PM। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। हमने आपका पूरा पेपर सोल्व कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो बच्चों अभी भी कुछ मैथ में आपके डाउट रह जाते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबा लेना, ताकि मैं जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उनके 1 शॉट में बनाऊंगा और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।